अंगदान महादान। लोग जीवन में इस मंत्र को अपना सकें, एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर द्वारा इसी मकसद से 38वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े की शुरुआत 25 अगस्त को हुई, जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। पखवाड़े का मकसद लोगों में मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए जागरूकता फैलाना है। विश्व में सबसे ज्यादा ऑर्गन की जरूरत भारत में है, क्योंकि यहाँ लाखों ऐसे मरीज हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उन्हें अंगदान की जरूरत होती है। लेकिन भारत में ऑर्गन डोनेशन का प्रतिशत इतना कम है कि ज्यादातर मरीजों को अंग सही समय पर मिल ही नहीं पाता, जिससे या तो वे अपनी बीमारी से जूझते रहते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में नेत्रदान का प्रतिशत भी बहुत कम है। इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने सहमति से अपने परिवार के सदस्य का उनकी मृत्यु के बाद नेत्रदान किया। 13 तारीख को छत पे चढ़ा था पतंग उड़ाने के लिए, तो चौथे फ्लोर से नीचे गिर गया। तो 2 घंटे बाद उन्होंने डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन 2 घंटे बाद वो डेथ कर गया था। कब हुआ था? ये 13 तारीख को। अच्छा, कहाँ पर है आप रहते हैं? दिल्ली में? ये अपना द्वारका उत्तम नगर। अच्छा, तो सिर्फ आई दिए थे और भी कुछ? खाली आइस। अच्छा, हाँ जी, मैडम ने बात करी थी, तो हमने कहा कोई नहीं, मेरे बच्चे की तरह कोई और देखेगा, उसके माँ बाप खुश होंगे कि चलो बेटा ने या बेटा या बेटी देख तो रही है। मेरा बेटा 6 साल का था और करीब 6 जुलाई को हमने डोनेट करवाया उसकी आइज। जब ये डिक्लेयर हो गया कि उस डेड हो गया है उसकी, तो हमने सोचा कुछ अच्छा करें, शायद किसी को रोशनी मिल जाए उसकी आंखों से। इस वजह से हमने उसका आई डोनेट किया, ताकि किसी मेरे बच्चे के थ्रू किसी के बच्चे का जान बच जाए, किसी की रोशनी लौट आए। इस वजह से हमने डोनेट किया। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम चलो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन किसी न किसी के तो बच्चे को वो आई लगा, तो वो देख सकता है या देख सकती है, जो भी है। मैं नहीं सही, कोई और माँ तो खुश हुई होगी आई के लगने से, उसका बच्चा सही हुआ होगा। तो बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये उन फैमिली को बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक नॉलेज देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर होता है, भय होता है कि हम करें ना करें, लेकिन उस समय हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि अचानक से हम अपने बेटे का करें या ना करें। बट फिर थोड़ा ये हम लोगों ने सोचा पेरेंट्स के नाते कि नहीं, हम भी किसी के माँ हैं। मेरे हस्बैंड ने सोचा वो भी कि पिता हैं, चलो किसी और के बच्चे का जीवन सही हो जाएगा। अगर हम नहीं भी देते तो उस बच्चे का भला नहीं होता जिसको वो लगेगी। एम्स आरपी सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि केवल एम्स में रोजाना हजारों मरीज आंख की बीमारी का इलाज कराने आते हैं, जिनमें से सैकड़ों मरीज की आंखों की रोशनी नहीं होती और उनके लिए यदि कोई आई डोनेट करेगा तभी उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। एम्स आरपी सेंटर के चीफ डॉक्टर JS तितियाल ने भारत सरकार के शिक्षा विभाग से मांग की है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम में नेत्रदान का विषय जरूर शामिल किया जाए, ताकि बच्चों में भी ये जागरूकता बढ़े और वो अपने परिवार के सदस्यों को भी इस सिलसिले में जागरूक करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि एम्स के इस पहल के बाद लोगों में नेत्रदान ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी दान करने की जागरूकता बढ़ेगी और मरीजों को सही समय पर अंग मिल जाने से उनकी जिंदगी बचाई जा सके। यहाँ पर जो हमारे डोनर फैमिलीज थे, जो परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद आँखों का डोनेशन कराया, उनका जो है आदर करते हैं, सद्भाव किया हमने। बड़े सारे फैमिलीज़ थे, आपने देखा है कि ऐसा एक माहौल बनता है यहाँ पर, वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और ये एक समाज के लिए एक मार्गदर्शिता भी बन जाता है। साथ साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज है उनको भी एक ये बात समझनी चाहिए कि आँख दान या अंग दान करना एक तरह से देखा तो ज़रूरी होना चाहिए हमारे समाज के लिए, कि जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जहाँ पर ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण करके उनको नई रोशनी दे सकते हैं या नई ज़िंदगी दे सकते हैं, उसमें हम सबको आगे आना चाहिए। बड़े सारे NGOs थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम यहाँ पर जो है एक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिससे कि ये मुहिम आगे बढ़ती रहे और जो है जहाँ तक आई डोनेशन की जो एक प्रक्रिया है आगे बढ़े, जिससे कि ट्रांसप्लांटेशन बढ़ जाए।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने पब्लिक है जो सुन रहे हैं हमें आगे आएँ और डोनेशन की प्रक्रिया बढ़ाएं और अपने बच्चों में अपने परिवार में बात फैलाएं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखों का दान किया जाए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं मृत्यु के बाद आदमी तो रहता नहीं है, उसकी बॉडी जो है उनके परिवारजनों की हो जाती है। तो ये एक फैमिली फंक्शन है, न कि किसी आदमी ने जिस आदमी डोनेट नहीं करता है, डोनेट फैमिली करती है। इसलिए हम फैमिलियों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि जो है भारत देश इस अंधता की बीमारी से उठ के ऊपर आए। क्योंकि आज की दुनिया में तो कोई बहुत छोटी से छोटी भी चीज़ दान नहीं करता, और अगर कोई नेत्रदान करे तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, बस हम यही बोलेंगे कि इसको हम पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, पर आई थिंक एक ऐसा दिन हम देखना चाहेंगे कि हमें पखवाड़े की ज़रूरत ही ना पड़े और लोग इसे 365 दिन पूरे साल ही मनाएं। हमारे जो आई डोनेशन है वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि हमारा जो गैप है बिटवीन रेसिपिएंट्स एंड बिटवीन डोनर्स वो बिल्कुल भी ना रहे। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल की रिपोर्ट।